बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां मंत्री दयाशंकर सिंह के कार्यालय पर जश्न का माहौल देखने को मिला। पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से खुशी का इजहार किया। मिठाई बांटी गई, झालमुढ़ी बनाकर खिलाई गई और जमकर आतिशबाजी भी की गई। बलिया मुख्यालय स्थित मंत्री दयाशंकर सिंह के कार्यालय पर उस वक्त जश्न का माहौल देखने को मिला जब चुनावी जीत की खबर सामने आई। कार्यालय परिसर में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता जुटे और जीत की खुशी में झूमते नजर आए। जैसे जैसे जीत का रुझान स्पष्ट होते गए, कार्यकर्ताओं का उत्साह भी चरम पर पहुंचता गया। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई देते हुए नजर आए। वहीं पूरे परिसर में बीजेपी के समर्थन ने जमकर नारेबाजी होती रही। इस दौरान कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते गाते नजर आए और जीत का जश्न खुलकर मनाया। खास बात ये रहा कि कार्यकर्ताओं ने झालमुढ़ी बनाकर एक दूसरे को खिलाया, जो इस जश्न का खास आकर्षण बना रहा। ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और नीतियों की जीत है। जनता ने विकास और सुशासन पर मोहर लगाई है। हम सभी कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। ये जीत देश की जनता के विश्वास की जीत है। बीजेपी की नीतियों और कार्यों से जनता खुश है। आने वाले समय में पार्टी और मजबूती से देश आगे बढ़ेगी। फिलहाल बलिया से ये तस्वीरें बीजेपी की जीत के जश्न की है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में यही कहूंगी कि आतंक का अंत हुआ है, सत्य की जीत हुई है। जो नारियों का शोषण कार्यकर्ता हमारे जो थे आम नागरिकों का शोषण करती थी टीएमसी सरकार, उसका आज अंत हुआ है। आज इतनी बड़ी विजय हुई है कि हम कार्यकर्ता तो खुशी है, साथ प्रभु श्री राम भी खुश है। बारिश हो रही है यहाँ पे, अंत हो गया और प्रभु श्री राम का राम राज्य वहाँ स्थापित होगा। नारियां सुरक्षित रहेंगी, बहु बेटियां सुरक्षित रहेंगी और आम जन मानस सुरक्षित रहेगा। इसकी सरकार बनी है, सुरक्षा की सरकार बनी है, विकास की सरकार बनी है। मना रहे हैं, झालमुड़ी खा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, पटाखे फूट रहे हैं, क्या कहेंगे आप बताइए, कितनी खुशी है। आप बंगाल में रही हैं? जी हाँ, मैं बंगाल में रही हूँ और आज से पहले जब भी मैं बंगाल जाती थी तो जैसे शादी ब्याह में ऐसे भी घूमने फिरने भी, तो वहाँ ये जो झालमुड़ी आप देख रहे हैं, उसी तरह वहाँ झालमुड़ी के जो जगह जगह स्टॉल लगे होते थे, पुचका वाले जो हम गप्पा बोलते हैं, पुचका बोला जाता है। तो जब मैं जाती थी या कभी कभी मुँह से भोजपुरी शब्द निकलता था तो लोग बोलते थे कि दीदी हम लोग की बड़ी इच्छा है कि यहाँ भाजपा की सरकार हो, योगी जी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बने। तो हम लोग बोलते थे कि हम लोग एमपी वाले जब योगी जी को छोड़ेंगे तब ना, लेकिन हाँ आप लोग एकजुट होकर भाजपा को जिताइए, उनको वोट दीजिए। लेकिन ममता दीदी का इतना आतंक था, उनके कार्यकर्ता इस तरह से घर घर में कई आतंकवादियों की तरह से हमला करते थे, छुपे होते थे, हाथ लगा के बैठे रहते थे कि यहाँ की जनता यदि वोट देने जाती थी तो पूरा बूथ फैक्चरी हो सकता था। जो वोट देने जाते थे उन्हें धमकाया जाता था। वहाँ तो मान लीजिए कि कुछ ऐसे क्या पश्चिम बंगाल में हावड़ा जिले में मुझे चौड़ा वहाँ मतलब दूसरे राज्यों का एक तरह से पूरा आता है। वो घर में घुस घुस के लोगों को मारते हैं। यदि तुमने बीजेपी को वोट दिया तो तुम्हारे साथ ऐसा किया जाएगा। पिछले साल भी जब चुनाव हुआ और जो लोग वोट दिए तो उनके साथ बड़ी बहुत तरह से जगह प्राप्त किया गया। ये सोचिए कि और वो जो आरजे मेडिकल कॉलेज की जो छात्रा के साथ जो व्यवहार हुआ, उसमें सरकार ने वहाँ कोई एक्शन नहीं लिया। इस बात को लेकर वहाँ की जो एक एक औरत थी, एक एक महिला, एक एक लड़की ने एक शोला उतारा। एक ही बात है, एक ही कहना है, ये हमारे अस्मिता की जीत है, हमारे सिंदूर, पोला और शाखा की जीत है। झालमुड़ी तो हो गया, मछली भात भी काफी चर्चा में रहा बंगाल, अब मिष्टी दोही का भी सीट है। देखिए, अभी हम लोगों ने तो मिष्टी भी खा के अभी खुशी मनाई है। रसगुल्ला भी आया था और अभी झालमुड़ी का लाइव चल रहा है पिछले 2-3 घंटे से। और आज इसलिए भी खुशी का दिन है कि जो हम लोग जनसंघ के संस्थापक रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, और जिन्होंने राष्ट्रवाद का अलग जगाते हुए पार्टी का निर्माण किया था, आज वो सपना साकार हुआ है। उन्होंने सपना जो देखा था कि पहली बार अगर कहीं भी राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो पश्चिम बंगाल में बनेगी, वो उनकी हत्या करके वो नहीं पूरा करने दिए विपक्षी। लेकिन आज, क्योंकि उस समय भी कर जनसंघ ने 3 सीटें जीती थी, जिसमें 2 सीटें साउथ कलकत्ता और मेदिनीपुर, दोनों सीटें जनसंघ ने जीता था।
लेकिन आज जो है, और एक चित्तौड़गढ़ राजस्थान से जीती थी, 3 सीटें बीजेपी मैंने जनसंघ ने जीता था 1952 में पहली बार। आज उसके बाद सबसे पहले अगर कहीं राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार बननी थी तो पश्चिम बंगाल बननी थी, लेकिन उनकी हत्या कर दी जाती है और सपना नहीं पूरा होता। लेकिन आज बंगाल के लोगों को धन्यवाद देंगे, मोदी जी को मेहनत से, लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत से आज हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना साकार हुआ है। पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की बनी है और उसमें ये जन जन तक ये बात में गया है कि आज राष्ट्रवादी सोच के जो विचारक थे हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका सपना साकार हुआ है। उनको गुरु दक्षिणा के रूप में आज मोदी जी ने वापस किया है। देखिए, ये भगवान को भी मंजूर है कि आज राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार बनी है। जय श्री राम बोलना है वहाँ पे, अब गुनाह नहीं होगा। आज भारत माता की जय बोल सकते हैं और वंदे मातरम बोल सकते हैं, आप जन गण मन गा सकते हैं। ये सभी कुछ उसी बंगाल की धरती से निकल कर आया था। लेकिन कुछ कालखंडों में इसको खत्म करने के लिए, उनके ऊपर केस करने के लिए जाता था। तो आज बंगाल की भूमि में बंगाल भी आज प्रसन्न है और ये देखिए भगवान की प्रसन्नता कि वहाँ पे पूरा आनंद ले रहे भगवान स्वर्ग में बैठकर। चुनाव में जो बड़े वादे किए गए थे वो उन वादों को पूरा करने का टाइमलाइन क्या रहेगा? देखिए, टाइमलाइन तो पूरा जनमत करके दे दिया है कि भाई आप खुले मन से दुर्गा पूजा का पंडाल लगा सकते हैं, दुर्गा माँ काली माँ की पूजा कर सकते हैं, भारत माता की जय कर सकते हैं और जय श्री राम भी बोल सकते हैं। ये तो पूरा उन्होंने दे दिया है। अब तो जनता के जो सपने थे वो साकार होते हुए खुद ही दिखाई दे रहे हैं।